व्यूअर्स, नमस्कार। सभी को मेरा नमस्कार और सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से यही प्रार्थना कि सभी योग करें और निरोगी काया पाएँ। योग से ही निरोगी भारत होगा और योगा करने से होगा। बाबा रामदेव जी बार बार अपने ब्लॉग में कहते हैं और उन्होंने भारत को बहुत बड़ा खजाना दिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस आज अगर हम मना रहे हैं, स्वस्थ अगर हम हैं तो सैल्यूट है बाबा रामदेव जी को। उन्होंने पूरे भारतवर्ष में कितना बीमारियों को दूर किया, कितना लोगों को मेंटली अच्छा किया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज योग के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारे आसन करके दिखाए। सब कुछ उन्होंने किया है। इतनी अच्छी इतनी एज में भी वो इतने परफेक्ट अपने आप को रखते हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई योग दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की। और हम लोग अपने बस ये तो डिस्प्लेन चलता है तो फ्लाइट जाने से थोड़ा घर के ऊपर से दिक्कत साउंड की हो गई है, पर फिर भी सब कुछ काम चलता है। आज का मेरा टॉपिक है बस कर्मठता यानी कर्म करने वाला, कर्मठ यानी मेहनत करने वाला, कर्मठ कहा जाता है जो। और कर्मठ शब्द हमारे उत्तराखंड की बहन बेटियों पे तो बहुत ज़्यादा फिट बैठता है, क्योंकि उत्तराखंड में जिन्होंने, हम लोग किस्मत वाले, हमें उत्तराखंड देवभूमि में जन्म मिला और उसके बावजूद हम कर्मठ हैं। हमें अभी गार्डन में लगा लो, गार्डन का काम कर लेते, अभी हमें घर में लगा लो, घर का, अभी ऑफिस में बिठा लो, मैं ऑफिस का काम कर लेते, अभी हमें योगा करवा लो, हम योग कर लेते हैं। ये ऑलराउंडर जो प्रतिभा है ना, हमारा देवभूमि में पैदा होने के कारण ही है। और प्रणाम है उस परमात्मा को कि हमें उत्तराखंड, उस देवताओं की भूमि में जन्म लेने का मौका मिला, प्रभाव दिया परमात्मा ने। अगर हम कहीं और जगह होते तो शायद भटक रहे होते हम भी। हमारी उत्तराखंड में अच्छाई कूट कूट कर भरी है और उस अच्छाई को हमें बनाए रखना है। हमें कभी कभी यकीन नहीं होता है कि हम उत्तराखंड में, जब अश्लील वीडियो हमारे पास पहुंचते हैं किसी भी व्यूवर्स के द्वारा, बड़ा दुखी मन होता है। क्या हमारे बच्चे कर रहे हैं, क्या हमारे युवा कर रहे हैं, क्या हमारी युवा लड़कियां कर रही हैं, कैसे कैसे कामों में पड़ी हैं। क्या परमात्मा ने इतना अच्छा शरीर दिया है, इतना अच्छा मन दिया है, तो अपने को हम मजबूत बनाएं, कर्मठ रहें काम करने के लिए, ऑलराउंडर बने, सब काम हम कर सकें, सब जगह हम फिट बैठ सकें। हमें अगर संस्कृत के श्लोक पढ़ने हम वो पढ़ सकें, या हम हिंदी में पढ़ सकें, थोड़ा थोड़ा हम इंग्लिश में टूटी फूटी इंग्लिश में पढ़ सकें, जबकि हमें इतना कंपलसरी तो इंग्लिश का हमारे उत्तराखंड में नहीं है। पर फिर भी हमें सोचना समझना, हम कोशिश करते हैं कि क्विज में जो हमारे इंग्लिश में आंसर करने होते हैं उनको पढ़ के और फिर हम इंग्लिश में कोशिश करते हैं, भले ही वो आंसर कितने भी कंप्लीट हों, मगर खेलते डेली हैं हम उसमें क्विज। और अच्छी चीज़ें मानसिकता को अच्छा करती हैं। अगर हम थोड़ी देर फोकस्ड होकर किसी आंसर को पढ़ने लगते हैं तो हम लोग बहुत अच्छा कर सकते हैं और बहुत अच्छा करते हैं। मैंने देखा ज़्यादा उत्तराखंड के बच्चों को इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। उत्तराखंड में हर माँ अपने बेटे को सिखाती है, बेटा झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी। और मुझे लगता है काफ़ी हद तक अगर हम श्लोकों का उच्चारण या इन संस्कृति से कुछ भी संस्कृत का उच्चारण हम घर में पढ़ते हैं, तो मैंने देखा मेरा बेटा पूरा पाठ करता है। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावानम ध्यानम न तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रा से तदपि च न जाने बिलपनम परम जाने मातस्तव वदन शरण कले शरणम। तो हमने देखा कि बचपन से बेटे ने मुझे देखा कि मैं पढ़ रही हूँ तो उसने याद किया। हनुमान चालीसा कंठस्थ होती है उनको, कृष्णाष्टकम कंठस्थ बोल लेते हैं, जय भगवती देवी नमो वरदे कंठस्थ बोल। जब घर में पूजा का वातावरण होगा तो ज़रूर बच्चे भी सीखेंगे। और जब पाठ का घर में वातावरण, कभी श्लोकों की ध्वनि घर में नहीं गूंजेगी तो बच्चे भी कभी नहीं सीखेंगे। इसके लिए मैं परमात्मा को धन्यवाद देती हूँ बार बार कि मेरे बच्चों में उन्होंने कूट कूट के अच्छाइयाँ भरी, संस्कार भरी, अपने पढ़ाई के लिए कर्मठ रहे, अपने शक्तिपीठों को के महिमा को जानने का उन्हें आज भी बहुत है। आज भी फास्ट रखना मंगल का या उसका तो सब मानते हैं। तो मैं ये कहती हूँ सभी व्यूवर्स से, सभी बच्चों से, उनके एज के बच्चों से मेरी ये गुजारिश है कि सब लोग अपने माँ बाप की सेवा करें, अपने माँ बाप को इज्जत दें, संस्कृति से अच्छा लें। अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे तो यहाँ से अच्छा टॉपिक उठाएं। ज़रूरी नहीं है, मैंने पहले भी कहा, बार बार कह रही हूँ कि हमें बहुत उछलना है, बहुत बड़ा यहाँ प्लेटफॉर्म पे हमें कमाना है। नहीं, हमें किसी को अच्छा देने का मौका मिले, हमें अच्छा देना है, अच्छा सिखाना है।
मैं योगा के इसलिए योगा दिवस से पहले मैंने 2 दिन वीडियो डालने की कोशिश करी, जबकि मेरा इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाई थी मैं तैयारियाँ, पर मैंने जल्दी में जितना भी मेरे से हो पाया मैंने कोशिश करी कि मेरी एज की महिलाएँ देखें और वो भी करें, मुझे कॉपी करें। मेरी फ्रेंड सर्कल में काफ़ी लोग बहुत वो करते हैं, अरे हमने तो योगा किया आपके कहने से और हमारे गर्दन में दर्द हो गया। अबे अगर कोई गाड़ी ख़राब होगी तो ठीक होने में उसे टाइम लगेगा, उसके झटके लगेंगे, और जैसे ही 1-2 दिन का दर्द सह लेती हैं तो उसके बाद उनको आगे परफेक्ट हो जाता है शरीर, पर मानने को तैयार नहीं होती हैं। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हम देखते हैं कि वेट गेन कर रहे हैं, फिजिकल फिट नहीं हो पा रहे हैं, आज यहाँ दर्द है, आज गले की हड्डी बढ़ गई, कल कमर की हड्डी बढ़ गई। ये सब बीमारियाँ उनके लिए जो आलसी हैं, जो कर्मठ नहीं हैं अपने काम के प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति। अगर आप पढ़ाई के प्रति कर्मठ होते हो ना तो आप नाम कमाते हो, अच्छी पोस्टों पे जॉब करते हो, अच्छी पोस्टों को बना सकते हो। क्योंकि हमारा समय तो इतना कंपटीशन का था ही नहीं, हमारे समय पे तो जीवन बहुत अच्छे से चलता था। तब भर्ती करने के लिए फ़ौज में ऐसे ही चले जाने से भर्ती हो जाते थे हमारा, क्योंकि मैं जहाँ तक बोलती हूँ मेरा पूरा आर्मी बैकग्राउंड से मेरा ख़ानदान है। मेरे जेठ, मेरे ससुर, मेरे पापा, मेरे हस्बैंड, सारे परिवार, मेरा छोटा भाई सब आर्मी से हैं। आर्मी में यानी देश सेवा हमारे अंदर कूट कूट के भरी है, इसलिए हम देश को प्राथमिकता देते हैं और देश को हम अपना जान से भी ज़्यादा कीमती समझते हैं। इज्जत हमें बहुत प्यारी है, झूठ बोलना बहुत ख़राब लगता है। दूसरों की सेवा करना, पशु पक्षियों से प्रेम करना, प्रकृति से प्रेम करना, योग से प्रेम करना, हम सारे भाई बहन योग को बहुत मतलब मानते हैं कि योग से बहुत निरोगी काया बन सकती है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को देखना होता है कि सब योग के माध्यम से अच्छा हो सकता है, मेंटली प्रिपेयर हो सकते हैं। बच्चों को मैंने, अपनी बिटिया को मैंने खुद योगा बचपन से बोला, तो आज योगा की बहुत बड़ी मतलब सारी डिग्रियां जितनी योगा से होती हैं सारी कर चुकी हैं अभी तक। तो योग को उन्होंने अपना प्रोफेशन बनाने की कोशिश कर रही हैं कि योग मैं ही मैं करूं, क्योंकि मम्मा योग बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये चीज़ हमें बच्चे सिखाएं तो बहुत अच्छा लगता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे योगा का कार्यक्रम हो दें, योगा वो करें, योगा वो सिखाएं। योग किसी से कुछ मिलना और न मिलना तो दूर की बात है। और वही मैंने यूट्यूब पे कहा कि यूट्यूब पे फेमस होने के लिए अन्यथा वीडियो न डालें, और कम से कम अच्छे लोगों को तो बिल्कुल मत डालें। पहले हर एक की वीडियो चेक कर लें, किस तरह का है उस तरह का उनको मैसेज दें। अगर कोई धार्मिक है तो उनको धार्मिक मैसेज दें। अगर कोई अगर आपको ये लगता है कि मुझे सबको ऐसा मैसेज देना तो ना दें, कोई बात नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है किसी के कमेंट से, इस तरह के कमेंट से कि अश्लील वीडियो डाल के हमें कमेंट करें, बिल्कुल नहीं मंजूर है, बिल्कुल नहीं मंजूर। ब्लॉक मानना ही मानना है, ये 100% है। क्योंकि हम लोग ऐसे नहीं हैं, हम लोग ऐसा पसंद नहीं करते हैं। व्यूअर्स सभी को अच्छाई बनाए रखनी है, पेड़ पौधों की सेवा करनी है, योग को महत्ता देनी है, योग को अपने जीवन में अपनाना है। नियमित योग अगर आप अपनाएंगे तो आप निरोगी बन सकते हैं, हमेशा की तरह अच्छे बन सकते हैं। खिलते फूल को हर कोई पसंद करता है और हर कोई मंदिर तक ले जाने की कोशिश करेगा, मुरझाए हुए फूल को कोई भी पसंद नहीं करता है। जब भी कोई बगीचे में जाएगा तो खिले हुए फूल को, परमात्मा भी पसंद करते हैं खिले हुए फूल को। तो खिले रहने के लिए अपने जीवन में नियमितता योग की रखें। योग से ही मैंने कहा कि शरीर का रोग कटेगा, मानसिकता अच्छी होगी। मानसिकता जो आज मैंने देखा कि अपने पति को, एक और कोई कांड आज बता रहे सोनम की तरह ही, उन्होंने अपने देवर के साथ मिलकर अपने हस्बैंड को मतलब मरवाया। कितनी बुरी बात है, बहुत मतलब ख़राब लगता है ऐसी चीज़ें। और ऐसे में तो हम कहते हैं कि सरकार से हमारी भी हाथ जोड़ के यही विनती रहेगी कि इनको बिल्कुल फांसी की सज़ा हो। फांसी की सज़ा जब कुछ लोगों को दी जाएगी तो महिलाओं में सुधार आएगा, नहीं तो मानसिकता तो सोच समझने की शक्ति तो है ही नहीं कि सोचना क्या है, हम पति क्या हैं। हम दोनों पति पत्नी को एक ही गाड़ी के 2 पहिए, अगर कोई भी ज़्यादा चलता है कोई कम चलता है तो डिसबैलेंस हो जाता है जीवन। दोनों एक दूसरे को समझें, और समझने में कितना समय लगता है। और हर इंसान के अंदर अगर खराबी है तो अच्छाई भी है, उसकी अच्छाई को बढ़ावा दिया जाए। उनको समझ में नहीं आता क्या मानसिकता लेके वो जी रहे हैं संसार में अपना, और क्या मानसिकता लेके वो जीवन को अपना ख़राब कर रहे हैं। अब जेल में ज़िंदगी कटेगी दोनों की तो क्या रोमांस रह गया उनके जीवन में। और जो जीवन अपने पति के साथ था वो अच्छा था। बिल्कुल सोचे समझें, दिमाग से सोच के कोई भी काम करें। सास ससुर की सेवा करें, बड़े बुज़ुर्गों की सेवा करें। बड़े बुज़ुर्गों का आशीर्वाद अपने साथ रहे, इससे बड़ी किस्मत और कुछ नहीं होती। मैंने पहले भी कहा, बार वीडियो में, मैं बहुत खुश नसीब हूँ। बहुत ही परमात्मा को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि मुझे एक इतनी अच्छी माँ बनाया परमात्मा ने, इतने अच्छे बच्चे दिए अपने बगीचे में, इतना अच्छा मुझे बाग बगीचा दिया, इतने अच्छे मुझे पति, इतने अच्छे सास ससुर, इतना अच्छा अपना जन्मभूमि
उत्तराखंड, उसके बाद इतना अच्छा स्टेट, उसके बाद इतना अच्छा देश, देश भी बहुत हमारा गौरवशाली। हिंदू हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। कितना अच्छा इसमें शब्द थे। इन शब्दों को देखा जाए ना, कभी कभी तो मन बहुत बड़ा गदगद होता है। और इस वीडियो मेरी बहुत लंबी बन जाएगी। व्यूअर्स सभी को मेरा नमस्कार और थैंक यू सो मच सपोर्ट करने के लिए, वीडियो को देख